क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपका मन एक बात कह रहा हो और परिस्थितियां दूसरी? क्या कभी आपको लगा कि सही क्या है और गलत क्या? इसका निर्णय ही सबसे कठिन युद्ध है। कल्पना कीजिए, एक योद्धा जिसके हाथ में धनुष है, सामने अपने ही लोग खड़े हैं और उसके मन में एक ही प्रश्न है, क्या मैं ये युद्ध लड़ूं या सब कुछ छोड़ दूं? यही प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, ये प्रश्न हम सबका है। जब परिवार और कर्तव्य टकराते हैं, जब सफलता और नैतिकता आमने सामने खड़ी होती है, जब मन डर, मोह और भ्रम में उलझ जाता है, तब एक ऐसा ज्ञान जन्म लेता है जो केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि जीवन जीतना सिखाता है। आज हम बात करेंगे उस अमर ग्रंथ की जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को दिशा दी है, श्रीमद् भगवद गीता। आज हम बात करेंगे संसार के सबसे महान आध्यात्मिक और जीवन दर्शन से भरपूर ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता की, जिसका पारंपरिक श्रेय महर्षि व्यास को दिया जाता है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि भय में साहस कैसे मिले, असफलता में संतुलन कैसे बना रहे, सफलता में अहंकार से कैसे बचे और हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लिया जाए। गीता हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर चलता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम गीता के गहरे ज्ञान को बहुत ही सरल भाषा और जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि इसका संदेश केवल सुना ही न जाए बल्कि जीवन में उतारा भी जा सके। अध्याय 1, अर्जुन का विषाद, जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध भूमि है, चारों ओर शंख बज रहे हैं, रथों की गर्जना, योद्धाओं की हुंकार और लाखों सैनिकों की उपस्थिति। ऐसा लगता है मानो पूरी धरती एक निर्णायक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी युद्ध भूमि के बीच खड़े हैं महान धनुर्धर अर्जुन। वे केवल एक योद्धा नहीं हैं, बल्कि साहस, पराक्रम और धर्म के प्रतीक हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इस युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन तभी वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों के विरुद्ध युद्ध करना है। जैसे ही अर्जुन की दृष्टि सामने खड़े लोगों पर पड़ती है, उनका हृदय कांप उठता है। उन्हें अपने पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, जिन्होंने बचपन से उनका पालन किया। गुरु द्रोण दिखाई देते हैं, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। भाई, चाचा, मित्र, रिश्तेदार सभी अपने अपने पक्ष में खड़े हैं। उस क्षण अर्जुन का मन बदल जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती, आंखें आंसुओं से भर जाती है। वे कहते हैं, मैं अपने ही प्रियजनों का वध करके कैसी विजय प्राप्त करूंगा? ऐसा राज्य, ऐसा सुख और ऐसी सफलता किस काम की, जिसकी कीमत अपने ही लोगों का जीवन हो? यहीं से गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश आरंभ होता है। ध्यान दीजिए, अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका भ्रम था। जब मन भावनाओं, भय, मोह और असमंजस से भर जाता है, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी सही निर्णय नहीं ले पाता। क्या ये केवल अर्जुन की कहानी है? नहीं, ये हमारी भी कहानी है। जीवन में कई बार हम भी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां एक ओर हमारी भावनाएं होती है और दूसरी ओर हमारा कर्तव्य। कभी परिवार और अपने सपनों के बीच चुनाव करना पड़ता है, कभी सही बात कहने और किसी को नाराज करने का डर होता है, कभी हमें पता होता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी मन पीछे हटने लगता है। यही अर्जुन की अवस्था थी। वे कायर नहीं थे, वे कमजोर भी नहीं थे, वे केवल अपने मन के संघर्ष में उलझ गए थे। याद रखिए, जब मन भ्रमित होता है तब बुद्धि भी सही दिशा नहीं दिखा पाती। इसीलिए गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि मन की उलझन से होती है, क्योंकि जब तक मन स्पष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए एक विद्यार्थी पूरे वर्ष मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा वाले दिन उसके मन में डर भर जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो सब भूल जाएगा, शायद वो असफल हो जाएगा। अब समस्या ये नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की, समस्या ये है कि उसका मन उसके आत्मविश्वास पर हावी हो गया है। ठीक यही अर्जुन के साथ हुआ। उनके पास कौशल था, अनुभव था, शक्ति थी, लेकिन उस क्षण उनका मन उनके कर्तव्य से बड़ा बन गया। यही श्रीमद् भगवद गीता हमें पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन पाठ देती है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां बाहर नहीं, हमारे भीतर लड़ी जाती है। जब तक हम अपने भय, मोह, भ्रम और असमंजस को नहीं जीतते, तब तक बाहर की कोई भी जीत हमें सच्ची सफलता नहीं दे सकती। इसलिए यदि कभी आपके जीवन में भी ऐसा समय आए जब निर्णय लेना कठिन लगे, जब भावनाएं आपको रोकने लगे, जब मन बार बार हार मानने को कहे, तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि यही वो क्षण है जहां से आपके जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। और इसी क्षण श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश आरंभ करते हैं, जो केवल अर्जुन का मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि आज भी हम सबके जीवन को दिशा देते हैं। अध्याय 2, आत्मा का ज्ञान और कर्मयोग का प्रथम रहस्य। अब तक अर्जुन पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनके मन में केवल भ्रम, दुख और असमंजस था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसी समय श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को डांटते नहीं, उनका उपहास नहीं करते, बल्कि बड़े प्रेम और धैर्य से उन्हें जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस बात का तुम्हें शोक है, वास्तव में वो शोक करने योग्य ही नहीं है। ये सुनकर शायद किसी को आश्चर्य हो। अपने ही परिवार को सामने देखकर दुख होना तो स्वाभाविक है। फिर श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अर्जुन को शरीर और आत्मा का अंतर समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं, ये शरीर नश्वर है, इसका जन्म होता है, ये बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो शाश्वत है, अविनाशी है और सदा रहने वाली है। श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर उपमा देते हैं। वे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जरा इस विचार पर ठहरकर सोचिए। यदि हम केवल शरीर को ही अपना सब कुछ मान ले, तो हर परिवर्तन हमें डराएगा। उम्र बढ़ने का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर और मृत्यु का डर जीवन को भय से भर देंगे। लेकिन यदि हम ये समझ जाए कि हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अपने परिवार या अपनों से प्रेम नहीं करना चाहिए। गीता ऐसा कभी नहीं कहती, बल्कि गीता सिखाती है कि प्रेम कीजिए, अपने संबंध निभाइए, लेकिन मोह में अपने कर्तव्य को मत भूलिए। यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का पहला रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा संदेश है। सोचिए, हमारे जीवन का अधिकांश तनाव कहां से आता है? हम काम से कम और उसके परिणाम की चिंता से ज्यादा परेशान रहते हैं। यदि विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई से अधिक उसे परिणाम की चिंता होती है। यदि कोई नौकरी कर रहा है, तो काम से अधिक उसे पदोन्नति की चिंता रहती है। यदि कोई अपना व्यवसाय चला रहा है, तो मेहनत से पहले उसे लाभ और हानि का डर सताता रहता है। यही चिंता हमारे मन की शक्ति को कम कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बार बार भविष्य में भागता है, तब वर्तमान का कर्म कमजोर हो जाता है। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वो पूरी ईमानदारी से भूमि तैयार करता है, समय पर पानी देता है और फसल की देखभाल करता है। लेकिन यदि वो हर घंटे मिट्टी खोदकर ये देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या फसल जल्दी उग जाएगी? बिल्कुल नहीं।
उसका काम बीज बोना और उसकी देखभाल करना है। फल देना प्रकृति का काम है। हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हमारा अधिकार प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है और मन भी शांत रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहता है। यदि सफलता मिले तो अहंकार ना आए, यदि असफलता मिले तो निराशा ना आए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां स्थायी नहीं है। यही संभाव, यही मानसिक संतुलन कर्मयोग की पहली सीढ़ी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अपनी पहचान केवल शरीर, पद, धन या उपलब्धियों से नहीं करें। हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है, और जब हम बिना भय, बिना लालच और बिना परिणाम की चिंता किए अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनते हैं। याद रखिए, जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा कर्म, हमारा दृष्टिकोण और हमारा मन अवश्य हमारे हाथ में होता है। और यही वो ज्ञान है जिसने निराश अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया, और यही ज्ञान आज भी हम सभी को जीवन के हर संघर्ष में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अध्याय 3, निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए कर्म करने की कला। अब अर्जुन का मन पहले से कुछ शांत हो चुका था। उन्हें यह समझ आने लगा था कि आत्मा अमर है और मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है। लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर मुझे इस युद्ध जैसे कठिन कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्या सब कुछ छोड़कर केवल ज्ञान का मार्ग अपनाना अधिक अच्छा नहीं होगा? यहीं से श्री कृष्ण कर्मयोग का सबसे गहरा रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जरा सोचिए, यदि हम ये कहें कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, तब भी हमारा शरीर सांस ले रहा होगा, हृदय धड़क रहा होगा, मन विचार कर रहा होगा। अर्थात कर्म जीवन का स्वभाव है। प्रश्न ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, प्रश्न ये है कि कर्म किस भावना से करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का बंधन कर्म से नहीं होता, बल्कि कर्म के फल के प्रति उसकी आसक्ति से होता है। जब हम हर काम केवल पुरस्कार, प्रशंसा, धन या सफलता के लिए करते हैं, तब हमारा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है। यदि सफलता मिल गई तो अहंकार आ जाता है, यदि असफलता मिली तो निराशा घेर लेती है। लेकिन निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरे समर्पण से करना, बिना इस चिंता के कि बदले में क्या मिलेगा। ध्यान रखिए, निष्काम कर्म का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए या सफलता की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमारा ध्यान परिणाम से अधिक अपने कर्म की गुणवत्ता पर होना चाहिए, क्योंकि जब मन परिणाम में उलझ जाता है, तब वर्तमान का कर्म कमजोर पड़ जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक माली रोज अपने बगीचे के पौधों को पानी देता है। वो समय पर खाद डालता है, पौधों की देखभाल करता है और सूखी पत्तियां हटाता है। लेकिन वो हर सुबह पौधे को खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। उसे विश्वास होता है कि यदि देखभाल सही होगी तो समय आने पर फूल अपने आप खिलेंगे। हमारा जीवन भी उसी बगीचे की तरह है। हमारे कर्म बीज है, हमारी मेहनत पानी है, हमारा धैर्य खाद है, और सफलता वो फूल है जो सही समय आने पर स्वयं खिलता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है, अर्थात अपना कर्तव्य। किसी दूसरे का जीवन देखकर उसकी नकल करने से बेहतर है कि हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं, चाहे उसमें कठिनाइयां ही क्यों न हो। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपनी राह बदलने लगते हैं। कोई मित्र अधिक धन कमा रहा है, कोई प्रसिद्ध हो गया है, कोई बहुत आगे निकल गया है, तब हम अपनी तुलना करने लगते हैं और अपने काम से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि तुलना मन की शांति छीन लेती है।
जबकि समर्पण मन को शक्ति देता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज, परिवार और संसार के कल्याण की भावना से करता है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। यही निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ है। काम वही है, लेकिन भावना बदल जाती है। जब कर्म सेवा बन जाता है, तब जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अवसर बन जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता का सबसे सुरक्षित मार्ग परिणाम के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि परिणाम स्वयं आपका अनुसरण करे। याद रखिए, जीवन में हमें हमेशा अपने प्रयास पर अधिकार रहेगा, लेकिन परिणाम पर नहीं। इसलिए चिंता को छोड़िए, तुलना को छोड़िए और पूरे मन से अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। क्योंकि जब कर्म निस्वार्थ होता है, तब केवल सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि मन की वो शांति भी मिलती है जिसे संसार का कोई धन नहीं खरीद सकता। अध्याय 4, ज्ञान, भक्ति और आत्मबोध का मार्ग। अब तक अर्जुन ये समझ चुके थे कि उन्हें अपने कर्तव्य से भागना नहीं है, लेकिन उनके मन में एक और गहरा प्रश्न उठता है। वे सोचते हैं, यदि ये ज्ञान इतना प्राचीन है, तो आज मुझे कौन दे रहा है और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? तब श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि ये सनातन ज्ञान नया नहीं है। ये वही ज्ञान है जो युगों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, अन्याय फैलता है और लोग अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं, तब सत्य को फिर से स्थापित करने के लिए दिव्य चेतना किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। लेकिन यहां हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। गीता का संदेश केवल किसी विशेष समय या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि जब हमारे अपने जीवन में अज्ञान, भय, लालच और भ्रम बढ़ने लगते हैं, तब हमें भी अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसका अज्ञान है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, तब हम स्वयं को केवल अपने पद, धन, शरीर या परिस्थितियों तक सीमित समझने लगते हैं। यही अज्ञान हमें भयभीत करता है, यही हमें क्रोधित करता है, यही हमें दूसरों से ईर्ष्या करना सिखाता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश भीतर आता है, मन का अंधकार अपने आप दूर होने लगता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रात के समय किसी कमरे में अंधेरा है। आपको जमीन पर पड़ी हुई एक रस्सी दिखाई देती है और आपको लगता है कि वह सांप है। डर के कारण आपका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलाता है, आपको पता चलता है कि वो सांप नहीं, केवल एक साधारण रस्सी थी। ध्यान दीजिए, दीपक ने सांप को नहीं हटाया क्योंकि सांप था ही नहीं। दीपक ने केवल अज्ञान को दूर किया। हमारे जीवन में भी अधिकांश डर वास्तविकता से नहीं, बल्कि गलत धारणाओं से पैदा होते हैं, और ज्ञान वही दीपक है जो सत्य को स्पष्ट कर देता है। इसके बाद श्री कृष्ण भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य पूरे विश्वास, प्रेम और समर्पण के साथ अपने जीवन को सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलाता है। जब हम अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित भावना से करते हैं, तब साधारण काम भी पवित्र बन जाते हैं। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, परिवार की सेवा कर रहे हों या किसी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हों, यदि हमारे भीतर निस्वार्थ भाव है, तो वही भक्ति है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है और भक्ति हमें उस दिशा पर चलने की शक्ति देती है। यदि केवल ज्ञान हो लेकिन विनम्रता न हो, तो अहंकार जन्म ले सकता है, और यदि केवल भक्ति हो लेकिन विवेक न हो, तो मनुष्य अंधविश्वास में भटक सकता है। इसलिए गीता दोनों का सुंदर संतुलन सिखाती है। ज्ञान से बुद्धि जागती है, भक्ति से हृदय पवित्र होता है, और जब बुद्धि और हृदय दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं,
तभी आत्मबोध का मार्ग खुलता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने अज्ञान पर विजय पाना है। जब हम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, विनम्र बने रहते हैं और अपने हर कर्म को समर्पण के भाव से करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, भय कम होने लगता है, अहंकार मिटने लगता है और भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। याद रखिए, ज्ञान हमें प्रकाश देता है, भक्ति हमें शक्ति देती है और आत्मबोध हमें वो स्वतंत्रता देता है जहां मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने जीवन का सजग मार्गदर्शक बना लेता है। अध्याय 5, समर्पण, धर्म और जीवन में परम शांति का रहस्य। अब तक अर्जुन का भय धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। उनका मन पहले की तरह भ्रम में नहीं था। उन्होंने आत्मा का ज्ञान समझा, निष्काम कर्म का महत्व जाना और यह भी समझ लिया कि ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर जीवन को सही दिशा देते हैं। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न शेष था। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य करता रहे, ज्ञान भी प्राप्त कर ले और भक्ति भी करे, तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर संदेश के साथ देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन, पद, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है मन की शांति। और ये शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपने जीवन को धर्म, समर्पण और विश्वास के साथ जीता है। यहां धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति या परंपरा से नहीं है। गीता में धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को सत्य, ईमानदारी और करुणा के साथ निभाना। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सही काम करते हैं, तब हम धर्म का पालन कर रहे होते हैं। लेकिन एक समस्या अक्सर हमारे सामने आती है। हम अपना काम तो करते हैं, लेकिन हर समय परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ही हो। यदि वैसा नहीं होता तो मन में क्रोध, निराशा और शिकायत भर जाती है। यही श्री कृष्ण समर्पण का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपना सर्वोत्तम प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसके बाद परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी शक्ति से कर्म करना और फिर ये स्वीकार करना कि जीवन में कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर भी होती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नाविक नदी पार कर रहा है। वो पूरी लगन से चप्पू चलाता है, दिशा पर ध्यान देता है और अपनी पूरी क्षमता लगा देता है। लेकिन हवा किस दिशा से चलेगी, वर्षा कब होगी या नदी की धारा कितनी तेज होगी, ये उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि वो हर उस बात की चिंता करने लगे जिसे वो बदल ही नहीं सकता, तो वो नाव चलाना भी भूल जाएगा। लेकिन यदि वो अपने हिस्से का कार्य पूरी निष्ठा से करे और बाकी परिस्थितियों को स्वीकार करे, तो वो अधिक शांत भी रहेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ जाएगी। हमारा जीवन भी ठीक इसी नाव की तरह है। हमारे हाथ में केवल हमारा प्रयास है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी। लोग हमेशा हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे। हर योजना सफल नहीं होगी। लेकिन यदि हमारा मन हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाए, तो कोई भी कठिनाई हमें भीतर से नहीं तोड़ सकती। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है, जो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से जीता है। यही जीवन का वास्तविक आनंद है, यही मुक्ति है और यही गीता का अंतिम संदेश भी है। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यदि हमारा विश्वास अडिग है, हमारा कर्म सच्चा है और हमारा मन समर्पण से भरा है, तो कोई भी परिस्थिति हमें हमारी राह से भटका नहीं सकती। याद रखिए,
धर्म हमें सही दिशा देता है, कर्म हमें आगे बढ़ाता है, ज्ञान हमें जागरूक बनाता है, भक्ति हमारे हृदय को निर्मल करती है और समर्पण हमारे जीवन में वो गहरी शांति लाता है जिसकी खोज में मनुष्य पूरी दुनिया में भटकता रहता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता का सार। जीवन से भागना नहीं, जीवन को समझना, परिस्थितियों से डरना नहीं, उनका साहस के साथ सामना करना और हर दिन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, प्रेम और विश्वास के साथ निभाते हुए आगे बढ़ते रहना। यही मार्ग मनुष्य को बाहरी सफलता के साथ साथ भीतरी शांति भी देता है और यही वो अमूल्य उपहार है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और जो आज भी हम सभी के जीवन को प्रकाशमान कर सकता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। इसका अर्थ है कि आप केवल जानकारी इकट्ठा करने नहीं आए हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की सच्ची इच्छा रखते हैं। यही वो गुण है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की कुछ ऐसी अमर पंक्तियों की जिन्होंने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी है। हर पंक्ति केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए है। नंबर 1, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू दी फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब हम हर समय केवल नतीजे की चिंता करते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, लेकिन जब हम अपना पूरा ध्यान अपने काम को उत्कृष्ट बनाने पर लगाते हैं तो सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है और मन भी शांत रहता है। इसलिए हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, परिणाम अपने समय पर आएगा। नंबर 2, दी सोल इज नीदर बॉर्न नोर डज इट एवर डाई। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हमारी वास्तविक पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। जब ये समझ हमारे भीतर आती है तब जीवन के कई भय अपने आप कम होने लगते हैं। हम हर बदलाव को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखना सीख जाते हैं। नंबर 3, whenever righteousness declines and unrighteousness rises, I manifest myself। इसका अर्थ केवल ये नहीं कि ईश्वर किसी विशेष समय पर अवतार लेते हैं। इसका एक गहरा संदेश ये भी है कि जब हमारे जीवन में अंधकार, भ्रम और अन्याय बढ़ने लगे, तब हमें अपने भीतर सत्य, साहस और विवेक को जगाना चाहिए। हर कठिन समय हमें गिराने नहीं बल्कि जागने का अवसर देता है। नंबर 4, अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस बिकम्स एलिजिबल फॉर लिबरेशन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख मिलने पर अहंकारी नहीं बनता और दुख आने पर टूटता नहीं, वही वास्तव में मजबूत है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन यदि मन संतुलित रहेगा तो कोई भी परिस्थिति हमें भीतर से कमजोर नहीं कर पाएगी। नंबर 5, वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स टू हिमसेल्फ। सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो कठिन परिस्थितियां भी हमें डिगा नहीं सकती, लेकिन यदि मन ही हमारा मालिक बन जाए तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए हर दिन अपने विचारों को सही दिशा देना ही सच्ची सफलता की शुरुआत है। अब बात करते हैं इस पुस्तक से मिलने वाले 5 जीवन बदलने वाले पाठों की। पाठ 1, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाइए। हर दिन ये सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे या परिणाम क्या होगा, अपना पूरा ध्यान इस बात पर दीजिए कि आज का काम आप कितनी लगन और गुणवत्ता से कर सकते हैं। उत्कृष्ट कर्म ही उत्कृष्ट जीवन बनाता है। पाठ 2, अपने मन को रोज थोड़ा शांत करने की आदत डालिए। दिन में केवल 10 मिनट अपने विचारों को देखने, गहरी सांस लेने या शांत बैठने का अभ्यास कीजिए। जब मन शांत होता है तब निर्णय अधिक स्पष्ट और सही होते हैं। पाठ 3, तुलना छोड़िए और अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग है। किसी और की सफलता देखकर
अपने रास्ते से मत भटकिए। आज केवल इतना प्रयास कीजिए कि आप कल वाले स्वयं से थोड़ा बेहतर बन सके। पाठ 4, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने की आदत बनाइए। यदि सफलता मिले तो विनम्र रहिए, यदि असफलता मिले तो उससे सीखिए। जीवन की हर घटना आपको या तो पुरस्कार देती है या फिर अनुभव, दोनों ही आपके विकास के लिए आवश्यक है। पाठ 5, हर रात स्वयं से एक प्रश्न पूछिए। सोने से पहले केवल 1 मिनट निकालकर अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया? यदि उत्तर हाँ है तो निश्चिंत होकर सो जाइए, और यदि उत्तर नहीं है तो स्वयं को दोष मत दीजिए। बस अगले दिन बेहतर बनने का संकल्प लीजिए। यही निरंतर सुधार का मार्ग है। याद रखिए, श्रीमद् भगवद गीता हमें केवल जीवन जीना नहीं सिखाती, बल्कि हर परिस्थिति में सही सोच, सही कर्म और शांत मन के साथ आगे बढ़ना सिखाती है। जब आपके भीतर ज्ञान होगा, कर्म में निष्ठा होगी और मन में समर्पण होगा, तब जीवन का कोई भी युद्ध आपको पराजित नहीं कर पाएगा। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए पूरी यात्रा का सार बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि ये सिखाती है कि जब कठिनाइयां आए तब हमें उनसे भागना नहीं, बल्कि सही ज्ञान, अटल विश्वास और निस्वार्थ कर्म के साथ उनका सामना करना चाहिए। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होती है। जिस दिन हम अपने भय, मोह, क्रोध, अहंकार और भ्रम पर विजय पा लेते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाइए। फल की चिंता छोड़ दीजिए। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। ज्ञान से अपनी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। भक्ति से अपने हृदय को निर्मल बनाइए और समर्पण के साथ जीवन की हर चुनौती को स्वीकार कीजिए। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं बदलेंगी, लेकिन आपका दृष्टिकोण हमेशा आपके हाथ में है। और जब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। यदि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इन संदेशों को अपने दैनिक जीवन में उतार लिया, तो केवल आपकी सोच ही नहीं बदलेगी, बल्कि आपके निर्णय, आपके संबंध, आपका आत्मविश्वास और आपका पूरा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर दिन अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, हर परिस्थिति में शांत रहने का प्रयास करूंगा और जीवन को भय से नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और धर्म के साथ जीऊंगा। इसी एक निर्णय के साथ आपका जीवन भी अर्जुन की तरह भ्रम से निकलकर आत्मविश्वास, उद्देश्य और विजय की ओर बढ़ सकता है। धन्यवाद।